अपने बस में ये गाड़ी जो कि लग्जरी ऑफर कर रही है, कोई भी कार के करीब भी नहीं आती। ये BMW i7 Rogue का 23 मॉडल। अब मैंने इससे पहले बहुत सारी गाड़ियां रिव्यू की हैं, इवन नई वाली S580 भी, बट ये गाड़ी एक अलग लेवल पे है। इस तरह से इसके डोर्स भी ऑटोमेटिकली खुलते हैं, इस तरह से ये चारों भी डोर्स पावर्ड हैं और इसके इंटीरियर भी चीजें बहुत सारा लग्जरियस हैं। मोर ऑफ दैट लेटर। फिलहाल बात करते हैं इस गाड़ी के एक्सटीरियर की। साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक फुल साइज सेडान है, प्लस ये 4 व्हील स्टीयरिंग व्हील भी ऑफर करती है। अगले के साथ साथ इसके पिछले टायर भी टर्न करते हैं, जो कि मेरे ख्याल से बड़ी फिट चीज है। और इतनी बड़ी गाड़ी के लिहाज से इसका टर्निंग रेडियस बड़ा कम है, आप इसको छोटी छोटी जगहों पर भी इजीली मोड़ सकते हैं। ये फीचर आप ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। और फिर ये गाड़ी है एक्स ड्राइव 60। एक्स्ट्रा का मतलब होता है कि ऑल व्हील ड्राइव। इसकी पावर चारों टायर्स पे जाती है और ये गाड़ी इंसेनली फास्ट है। फिर बैक पे एक और चीज भी इंटरेस्टिंग है, वो है इसका BMW का लोगो। एक तो इसके पास ये ब्लू कलर कंटिन्यू कर रहा है, जो कि शो करवाता है कि ये कार इलेक्ट्रिक है। और यहाँ पे इसका वॉशर भी आता है। आप जैसे ही वाइपर यूज करते हैं तो इसका ये वाला पोर्शन बाहर निकल गया, इसके रियर कैमरा को वॉश करता है। बाय द वे, इस गाड़ी का फेसलिफ्ट भी आ चुका है वर्ल्ड वाइड। कुछ लोग कह रहे थे इस गाड़ी के बारे में कि ये गाड़ी काफी अगली है, कुछ लोग कह रहे थे बहुत फिट है। दो ओपिनियन से मेरे ख्याल से तो ये गाड़ी फिट थी, लेकिन अब जो नई वाली शेप आई है उस पर मोस्टली लोग यही कहते हैं कि वो गाड़ी बड़ी जबरदस्त लगती है। इसमें सब कुछ थोड़ा राउंड राउंड सा है, हेडलाइट्स और ये DRL वगैरह थोड़ी राउंड सी दी गई हैं, बट इनमें ये डायमंड जैसे पैटर्न कंटिन्यू करते हैं। बेशक वो DRL में हो या हेडलाइट में हो, इनकी शाइन बड़ी नेक्स्ट लेवल है, जबरदस्त किस्म की है। और इस गाड़ी ने ये स्प्लिट हेडलाइट वाला ट्रेंड स्टार्ट किया था। हेडलाइट्स में यहाँ नीचे दी गई है, DRL ऊपर कंटिन्यू की गई है। नई वाली शेप में भी ऐसा ही है, उसकी हेडलाइट्स इस सिर्फ लंबी होने की बजाय यहाँ पे ज्यादा बड़ी कर दी गई है। दोनों के ही अपने अपने लुक्स हैं। नई वाली कार में DRL थोड़ी पतली और ज्यादा लंबी कर दी गई है। खैर, एक चीज गाड़ी के फ्रंट पे बहुत डिस्टिंक्टिव है और वो है इसकी ये ग्रिल। ये इसकी किडनी ग्रिल्स होती हैं बेसिकली, और अच्छी खासी मैसिव है 7 में। इनके आसपास ये लाइट्स दी गई हैं जो रात के टाइम ग्लो करती हैं और इस गाड़ी को बड़ी डिस्टिंक्टिव सी लुक देती हैं। और बाकी ये गाड़ी क्योंकि एम पैकेज नहीं है तो इसमें ब्लू कलर की स्ट्रिप आती है। जो एम पैक वाली गाड़ी होती है वो फुली ब्लैक्ड आउट होती है फ्रंट से, या उसमें सब कुछ बिल्कुल मैट में होता है। इसकी लुक्स थोड़ी सी डिफरेंट आती हैं। ओवरऑल ये एलिगेंस और स्पोर्टीनेस का मिक्स एंड मैच है। और जहां तक 12 फीचर्स की, तो इसके फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं, फ्रंट पे ये फ्रंट कैमरा भी आता है और इसके लिए अलग से डेडिकेटेड वॉशर भी आता है। फिर ये गाड़ी है भी अच्छी खासी मैसिव फ्रंट पे। बोर्ड इसका काफी ये स्लोपिंग सा है और सही बड़ा सारा है, बट इसमें कट लाइन सिर्फ ये दी गई है। फेसिस के बाद यहाँ पे कट लाइन काफी स्ट्रॉन्ग कर दी गई है। अब ये गाड़ी 2022-23 में आई थी शेप, लेकिन इसके साथ खड़ी हुई है ये वाली गाड़ी। ये से कह रहे हो कि सिर्फ 20 साल ही पुरानी है, बट बहुत सारा डिफरेंस है इन गाड़ियों में। ये गाड़ी भी काफी ज्यादा इक्विप थी, लेकिन अगर आज आप ये गाड़ियां देखें तो ये कोई खास अच्छे से एज नहीं कर रही। और विंड स्क्रीन इसमें कैमेलियन टिंट के साथ आती है कंपनी से ही। अगर आप इससे एक जनरेशन पीछे भी चले जाएं 2019-20 वाली शेप पे, तो वो गाड़ी भी इससे थोड़ी ऑब्सोलीट लगती है। ये गाड़ी लिटरली एक लीप फॉरवर्ड है। रेड लुक भी इस गाड़ी का सही जॉइंट है, हर चीज यहाँ पे सही बोस्टर्ड है। यहाँ पे कोई बॉडी किट्स या स्पॉइलर वगैरह नहीं लगे हुए, बट स्टिल ये गाड़ी सही जॉइंट लग रही है। अब ये तो फेसलिफ्ट वाला लुक है। फेसलिफ्ट में इसके टेललाइट्स को बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया गया है, ये तो भी यहाँ पे खत्म हो रही हैं। फेसलिफ्ट में ये इतनी मोटी करके यहाँ तक कंटिन्यू कर दी गई हैं। आपको अगेन कौन सा लुक ज्यादा पसंद है, ये वाला या बाद वाला, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और ज्यादा ज्यादा फीचर्स की, तो इसमें पार्किंग सेंसर्स वगैरह तो हैं ही, पडलेस तो यहाँ पे आते हैं, रेड फॉग भी आती है और इसकी टेललाइट्स ट्रांजिशन के साथ ऑन ऑफ होती हैं। फिर इसमें टेलगेट पावर भी है, अनलॉक करने पे ऑल द वे अप जाएगा, लेकिन कैपेसिटी यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्रोमाइज है क्योंकि यहाँ पे इसके बैटरी पैक वगैरह आते हैं। नीचे यहाँ पे एक स्टोरेज एरिया दिया गया है, बट दैट्स इट। स्पेयर टायर वगैरह ये गाड़ी ऑफर नहीं करती। रेयर बेंचेस इसमें फोल्डेबल तो नहीं है, लेकिन सेंटर में एक स्प्लिट दिया गया है कि आप इसमें आफ्टर मार्केट फ्रिज लेके माउंट करवा सकते हैं। साइकिल मोटर स्पोर्ट के पास इनके फ्रिजेस भी अवेलेबल हैं, बेशक आपने एस क्लास में लगवाना हो, ई में, या फिर इन गाड़ियों में। साइज के लिहाज से गाड़ी एक फुल साइज की सेडान है और इसमें फिर ये नीचे आप देख रहे होंगे पार्किंग सेंसर की तरह के सेंसर्स दिए गए हैं। ये बेसिकली इसके डोर्स के लिए हैं। अगर मैं डोर खोलूंगा तो ये डोर उतना ही खुलेगा जितना खुल सकता है। कोई दीवार हो, गाड़ी हो, कोई भी चीज उसको हिट नहीं करेगा। अब मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ तो ये डोर इस तरह ओपन ही नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पे ना खड़ा होता तो ये डोर प्रॉपर ओपन हो जाता। फेस में सॉफ्ट क्लोज फीचर भी आता है। आधा बंद करने पे ये डोर बाकी खुद बंद होगा। बैक पे विंडोज प्राइवेसी वाली हैं, अंदर प्राइवेसी कर्टन अलग से आते हैं। और इसमें फिर ये बैक पे पैटर्न कंटिन्यू किया गया है, जो कि मोस्टली आपको नई BS में देखने को मिलेगा, इस कार में भी है। फिर यहाँ पे इसका चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, जहाँ से आप इस गाड़ी को नॉर्मली चार्ज करेंगे। और बैक पे राइट साइड पे एक और पोर्ट आता है, जहाँ से आप इसको फास्ट चार्ज करेंगे। कमर्शियल चार्जर वहां पे लगता है और ये गाड़ी ओवरनाइट चार्ज होती है। अगर आप इसको फास्ट चार्जर पे चार्ज करेंगे कमर्शियली, तो ये गाड़ी आधे पौने घंटे में भी फुल हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द आउटपुट। बाकी इसमें पर हाइट कंट्रोल भी आता है, तो इसको आप रेस लोअर कर सकते हैं। इसमें स्मार्ट एंट्री वाले फीचर भी आते हैं, यानी कि आप गाड़ी पार्क करके बंद करेंगे तो ये गाड़ी खुद ड्रॉप हो जाएगी, ताकि इसमें एंट्री और एग्जिट आसान हो जाए। फिर फीचर के नाम पे इसमें 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी आता है, जो कि आपको इसकी साइड का व्यू देगा। कि साइड में ऑटो रिट्रैक्टेबल भी है, एडजस्टेबल भी है, ऑटो डिमिंग वाले भी हैं, हीटेड भी हैं। फिर इसमें पैनोरामिक रूफ भी कंटिन्यू करती है, जो कि बेसिकली मून रूफ है, ओपन नहीं होती, इसमें कोई स्प्लिट नहीं है। लेकिन इसमें भी एड ऑन फीचर आते हैं, ये भी अपग्रेडेड है, सिंपल वाली नहीं है। किस तरह से मैं आगे कवर करूंगा। और ये रहा इसका फास्ट चार्जिंग पोर्ट।
खैर जो इस पे टायर्स आते हैं ये भी स्टैगर्ड हैं। अगले कम चौड़े, पीछे जरा चौड़े। अगले का साइज है 255, पीछे है 285। रिम इसमें ये मैसिव 20 इंचेस के हैं और इसमें और भी स्टीयरिंग भी आता है। अगले के साथ साथ पिछले टायर भी टर्न होते हैं। और ईवीज के बारे में एक और चीज इंटरेस्टिंग ये है कि इनके टायर सिंपल गाड़ियों से डिफरेंट होते हैं। इनका वेट बहुत ज्यादा होता है और अगर आम गाड़ियों के टायर इन पे लगाए जाएं तो उनका वेयर एंड टेयर बहुत तेज होता है। तो ये टायर थोड़े ज्यादा पावरफुल होते हैं एज कम्पेयर टू दोस टायर्स, और इनका वेयर एंड टेयर लाइक आहिस्ता आहिस्ता होता है एज कम्पेयर टू सिंपल टायर। और इंटीरियर में सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी की बैक सीट्स की, क्योंकि सबसे ज्यादा लग्जरी गाड़ी यहाँ पे ऑफर करती है और स्पेशली इस सीट पे। ये बॉस सीट है और यहाँ से मैं गाड़ी के मोस्टली फीचर्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। सबसे पहले तो ओपन करते हैं इस गाड़ी की पैनोरामिक रूफ। इसकी रूफ का जो शेड है ये बैक से आगे जाना शुरू होता है, क्योंकि इसमें जो मेन गेस्ट है वो बैक पे बैठा होता है ऑनर गाड़ी का। और इसकी जो रूफ है मैंने बताया था कि अपग्रेडेड है, तो अपग्रेडेड इस तरह से है कि इसकी रूफ के अंदर ये एम्बिएंट लाइटिंग कंटिन्यू करती है। ये हर गाड़ी में नहीं आती, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ते हैं, इसमें किए गए हैं। और एम्बिएंट लाइटिंग जो गाड़ी की है ये उसके हिसाब से एडजस्ट करती है। इंटीरियर की ऑरेंज है, इसकी रूफ की ऑरेंज हुई भी है, मैं चेंज करूंगा तो ये भी चेंज होगी। और ये जो बीच में सेंटर में स्क्रीन है इतनी बड़ी, ये बेसिकली इसका रेड थिएटर है। इसको मैं यहीं से रोल डाउन कर सकता हूँ इस तरह से बैठ के। ये ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड है। इसको रोल डाउन करने के लिए सीट्स आगे करनी पड़ती हैं। अब सीट्स आगे हैं और ये आगे इसकी 31 इंचेस की 8K स्क्रीन। यस, मोस्टली लोगों के घर में टीवी 4K होते हैं, इस गाड़ी में बैक पे 31 इंच की स्क्रीन है जो कि 8K है। और यहाँ पे नीचे कैमरा भी लगा हुआ है जहाँ से मैं वीडियो कॉलिंग वगैरह भी कर सकता हूँ। फिर इसके साथ मैं PS वगैरह कनेक्ट करके यहाँ पे PS भी कर सकता हूँ। और जैसे मैं ये स्क्रीन नीचे करता हूँ, जो पिछला ब्लाइंड है ये रोल अप हो जाता है ताकि इसकी रोशनी से पिछली गाड़ियाँ डिस्ट्रैक्ट ना हो। और ये पैनल इटसेल्फ भी अच्छा खासा महंगा होगा, ये टच सेंसिटिव भी है और इसकी स्प्लिट स्क्रीन को मैं अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकता हूँ। पूरी स्क्रीन मैंने लेफ्ट पे रखी है तो लेफ्ट पे कर सकता हूँ, अभी ये सेंटर में है। और यहाँ पे आप Amazon की अपनी आईडी लॉगिन करके काफी हद तक मल्टीमीडिया वगैरह प्ले कर सकते हैं। Amazon प्राइम इसमें कंपनी से ही आता है। और ये स्क्रीन फोल्ड डाउन होने के बाद भी मेरे व्यू में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं बन रही, मुझे यहाँ से बैठ के अभी भी सामने की रोड वगैरह नजर आ रही है। इसके अलावा स्क्रीन इसके डोर्स में भी आती हैं और गाड़ी के मोस्टली फीचर्स को मैं यहाँ से यूज करूंगा। मैंने ड्राइव मोड चेंज करने हैं तो वो भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको एक्सप्रेसिव में करूंगा तो ये गाड़ी बैक पे और फ्रंट पे भी मसाज शुरू कर देती है। जिस सीट पे बंदा बैठा हो सिर्फ वहाँ का मसाजर ऑन होगा, हर सीट का ऑन नहीं हो जाएगा। इसके साथ एम्बिएंट लाइटिंग चेंज हुई है यहाँ की भी और पैनोरामिक रूफ की भी। इस रूफ के अंदर लाइट्स ये ब्लू और येलो हो गई हैं, पहले ये ऑरेंज में थी। इसके अलावा सीट्स वगैरह मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। ब्लाइंड्स वगैरह फोल्ड अनफोल्ड यहाँ से किए जा सकते हैं और क्लाइमेट कंट्रोल की भी यहाँ पे अलग अलग जोन्स दी गई हैं। फिर इसके दोनों ही रेयर सीट्स हीटेड के साथ साथ कूल भी हैं, ये अगेन बड़ी फिट चीज़ है। और एयर वेंट्स मिरर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे भी आते हैं, पाँव पे भी आते हैं और सेंटर में भी आते हैं। और ये स्क्रीन दोनों ही डोर्स में आती हैं, लेफ्ट और राइट पे। इसके अलावा बैक पे इसमें साउंड सिस्टम भी सही प्रीमियम है पॉवर एंड विल्किंस का, और ये भी ग्लो करता है रात के टाइम। आपको देख के आइडिया हो रहा होगा कि इसमें लाइट चल रही हैं। फिर इसके अलावा ऊपर यहाँ पे ये माइक्स दिए गए हैं पीछे और यहाँ पे ट्विटर्स दिए गए हैं जो कि ऑडियो एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाते हैं। फिर यहाँ पे एयर बैग्स, ये सारी चीजें तो आती ही हैं। फिर इसमें जो ये पिलोस हैं ये भी सही प्लश सी फीलिंग देते हैं आपको, सॉफ्ट सी। फिर इसकी जो ये बॉस सीट है इसमें एक जीरो ग्रेविटी वाला फंक्शन भी आता है। मैं सिंगल टैप से फ्रंट सीट को मैक्सिमम आगे कर सकता हूँ और अपनी सीट को मैक्सिमम लिटा सकता हूँ। अब इसका ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। फिलहाल बात करते हैं बाकी चीज़ों की। सेंटर में इसमें वायरलेस चार्जर दिया गया है जहाँ पर अपना फोन रख के चार्ज कर सकते हैं। और चार्जिंग के लिए इसके पोर्ट्स यहाँ सीट के पीछे भी आते हैं। ये सीट उसी पोर्ट्स दिए गए हैं जहाँ से आप आईफोन या मोस्टली एंड्रॉइड वगैरह चार्ज कर सकते हैं। फिर सेंटर कंसोल भी इसका स्पेस के लिहाज से डिसेंट है। 2 पावर आउटलेट यहाँ भी दिए गए हैं, तो कुल मिला के यहाँ 5 चीज़ें हैं जिससे आप फोन को चार्ज कर सकते हैं। 2 इधर और फिर एक यहाँ पे वायरलेस चार्जर। एयरवेंट सेंटर में तो आता ही है और ये सीट में ये भी एडजस्ट हो रही है। अब ये एक मसाजर चेयर वाली मुझे फीलिंग दे रही है। सीट मसाज भी कर रही है, हीटिंग या कूलिंग भी करती है आपकी मर्जी के मुताबिक। जगह जगह से एयरवेंट्स मेरे ऊपर हवा थ्रो कर रहे हैं। और अब मेरे पाँवों के लिए प्रॉपर यहाँ पे कि फुट स्टेप भी डिप्लॉय हो गया है जहाँ पर आप मैं अपने पाँव वगैरह रख के रेस्ट कर सकता हूँ। आप लिटरली गाड़ी में इस लग्जरी में ट्रैवल कर सकते हैं मोटरवे पे, और ये चीज़ रेंज रोवर्स में भी नहीं मिलती आपको। मेरे ख्याल से अपने प्राइस पॉइंट पे इतनी लग्जरी कोई भी गाड़ी ऑफर नहीं करती। आपको इतने में लैंड क्रूजर वगैरह मिलती हैं और वो लग्जरी में इससे आधी भी नहीं है। आप मोटरवेज पे 120 पे अगर ट्रैवल कर रहे हो तो फिर आपकी बारिश हो रही होगी, सामने आके 31 इंच की स्क्रीन होगी और आप इस तरह से लग्जरी में एंजॉय करते हुए मसाज करवाते हुए जा रहे होंगे। तो मेरे ख्याल से 6 करोड़ रुपए पे ये चीज़ें टोटली जस्टिफाइबल हैं। एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इसके जो ये आर्म रेस्ट हैं ये वाले भी और ये वाले भी, अगर आप हीटिंग ऑन करें तो ये गर्म भी होते हैं सर्दियों में। आपका हाथ जहाँ जहाँ भी लगेगा आपको कोजी सी फीलिंग आएगी। फिर इसकी जो स्क्रीन है ये अगली सीट के हिसाब से एडजस्ट करती है। और डिग्गी से मैंने आपको दिखाया था कि एक पोर्शन इसका ओपन होता है, तो वो पोर्शन खुलता है यहाँ पे आके। और अगर आप फ्रिज वगैरह यहाँ पे लगाते हैं तो उसको आप इधर से ही बैठ के इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। और अब बात करते हैं ड्राइविंग सीट की। यहाँ भी लग्जरी है लेकिन वो अलग ही लेवल है। खैर
जहाँ तक बात है यहाँ की, तो इसमें स्टीयरिंग व्हील से अनकन्वेंशनल आता है ये 2 स्पोक की। फेसलिफ्ट में तो यहाँ पे गेम बिल्कुल ही डिफरेंट कर दी गई है, बट ये भी काफी डिसेंट इंटीरियर है। इसमें जो मल्टीमीडिया और ये मीटर है, ये सिंगल ही पैनल है जो कि इस तरह से एंड टू एंड कंटिन्यू कर रहा है, और इसके बॉर्डर्स भी काफी पतले दिए गए हैं। ऑब्वियसली ये टच सेंसिटिव है और गाड़ी के मोस्टली फीचर्स को आप स्क्रीन से यूज करेंगे। बटन्स पहले 7 सीरीज में बहुत आया करते थे, बट यहाँ से मोस्ट चीजें निकाल दी गई हैं। इवन एयर वेंट तक भी इसके बिल्कुल मिनिमलिस्ट कर दिए गए हैं। यहाँ पे हल्का सा बीच में गैप है जहाँ से आपको हवा थ्रो करती है, और इनका ओपन क्लोज भी इलेक्ट्रॉनिकली करेंगे इस तरह से। इवन इसका जो ये ग्लव कंपार्टमेंट है वो भी आप इलेक्ट्रॉनिकली खोलेंगे इस तरह से, और ये सही लग्जरियसली ओपन होता है, ये नहीं कि एकदम से नीचे आ जाए। इसकी खुलने की आवाज तक नहीं आती। फिर फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी काफी इक्विप्ड है। सीट्स में हीटिंग है, मसाजिंग है, कूलिंग है, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, मेमोरी वाले फंक्शन आते हैं। पैनोरामिक रूफ भी यहाँ तक कंटिन्यू करती है। और इसके अलावा सबसे मजे की चीज है इस गाड़ी की एम्बिएंट लाइटिंग। ये तो मोस्टली गाड़ियों में बाहर ही है, लेकिन इसकी डिफरेंट इस तरह से है कि ये बहुत ही बढ़िया ग्लास का पैनल दिया गया है जो कि डायमंड वाली शेप देता है। प्रिज्म जैसी फीलिंग है इसकी, और ये काफी ब्राइट ग्लो करता है इस तरह से। हेडलाइट पे इस तरह से जल रहा है। ड्राइव मोड के साथ चेंज करता है, और जैसे ही मैं इसको स्पोर्ट्स मोड में करूंगा तो ये एम पैकेज वाली थीम देगा इस तरह से। अब इसका मोस्टली एम्बिएंट लाइटिंग वाला एरिया रेड हो गया है, और इसकी एम्बिएंट लाइटिंग को आप अपनी मर्जी के हिसाब से ब्राइट या डल भी कर सकते हैं इस तरह से। अभी ये 2 टोन में है एम पैकेज वाली थीम में। फिर इसका डोर भी सही लग्जरियस है, और इसकी सबसे मजे की चीज ये है कि आप इसको इलेक्ट्रॉनिकली ओपन और क्लोज कर सकते हैं। चारों ही डोर्स के लिए बटन दिए गए हैं। फ्रंट के जो डोर्स हैं इनको आप यहाँ से ओपन क्लोज करेंगे, और ये डोर ओपनर इलेक्ट्रॉनिक है। फिर डोर पे एक और बटन दिया गया है सेंटर में, जिससे आप इसको नॉर्मली ओपन करेंगे, और फिर इसके नीचे भी एक लैच दिया गया है जिससे आप इसको मैनुअली ओपन करेंगे। अगर गाड़ी की बैटरी डेड हो जाए तो इसका सबसे नीचे जो लैच दिया गया है ये इसको मैनुअली खोल सकता है तार से। इसके जो फिर अगले स्पीकर्स हैं ये भी रात के टाइम ग्लो करते हैं। इसके ऊपर जो मैश है ये सिल्वर में दी गई है, हर गाड़ी में डिफरेंट होती है। और डैशबोर्ड की वाइब भी इसकी सही स्पेशियस और खुली सी आती है। फिर इसमें ड्राइवर और पैसेंजर के लिए फ्रंट पे भी वायरलेस चार्जर दिया गया है। सेंटर में ये वाला पैनल भी काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें जो ये पैड दिया गया है जहाँ से आप गाड़ी के मोस्टली फीचर्स के बीच में नेविगेट करेंगे, ये भी पूरा डायमंड शेप का है। और गेयर सेलेक्टर इसमें ये रहा इतना सा। मोस्टली गाड़ी में गेयर सेलेक्टर बड़े आते हैं, रोटरी डिजाइन में आते हैं, सब्सटेंशियल से होते हैं, बट इसमें ये बिल्कुल मिनिमलिस्ट सा रखा गया है। और इसमें जितने भी बटन हैं सारे ये ग्लास के हैं और रात के टाइम ग्लो करते हैं। फिर इसके जो ये सेंटर कंसोल की आर्म रेस्ट वगैरह है ये भी हीटेड है। अगर मैं हीटिंग ऑन करूंगा तो ये भी गर्म होंगे, और ये आर्म रेस्ट जो डोर के हैं ये भी गर्म होंगे। स्पेस के लिहाज से ये बस ठीक है। पावर आउटलेट इसमें यहाँ पे भी आते हैं। लुक्स के लिहाज से ये स्टीयरिंग भी खूबसूरत है, बट फेसलिफ्ट में इसकी गेम बिल्कुल डिफरेंट कर दी गई है। आपको ये लुक ज़्यादा पसंद है या फेसलिफ्ट वाला, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। गाड़ी के मीटर की मोस्टली चीज़ों को आप यहाँ से कंट्रोल करेंगे, और इसमें एक बटन कम है एज कम्पेयर टू एम पैक वाली कार, वो है बूस्ट वाला बटन। एम पैक में यहाँ पे एक बूस्ट का बटन आता है। खैर बाकी जहाँ तक बात है मीटर की, तो ये डिस्प्ले सही हाई क्वालिटी है, और आप इसकी थीम्स को काफ़ी हद तक चेंज कर सकते हैं इस तरह से। अलग अलग इसमें आप कंटेंट डिस्प्ले कर सकते हैं, इसका पूरा लेआउट चेंज कर सकते हैं, और यहीं से मैं इसके हेडअप डिस्प्ले को भी एडजस्ट कर सकता हूँ इस तरह से। और इसमें हेडअप डिस्प्ले भी सही ब्राइट आता है। इसकी आप थीम्स को भी चेंज कर सकते हैं, और ये है भी काफी बड़ा। ऑब्वियसली आप इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं अगर ये आपको डिस्ट्रैक्ट करता है तो। इसके हेडलाइट का कंट्रोल भी इलेक्ट्रॉनिक है। ये मेरे ख्याल से मैनुअल रहता तो ज्यादा बेहतर था। कभी कभार ये जमाने पे ऑन होती हैं, कभी नहीं होती, इसके लिए आपको थोड़ा यूज टू होना पड़ेगा। फिर इसके डोर्स में जो कंट्रोल वगैरह दिए गए हैं ये भी काफी यूजफुल है। जो ये वाला बटन है इसको आप टैप करके गाड़ी की सीट के फीचर्स को मोस्टली यहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे मैं टैप करूंगा तो यहाँ पे मुझे सन ब्लाइंड्स, ऑटोमेटिक डोर्स, मसाजिंग सीट्स वगैरह फंक्शन शो होने शुरू हो जाएंगे, और स्क्रीन से मैं गाड़ी के किसी भी डोर को यहीं से कंट्रोल कर सकता हूँ, या फिर सारे के सारे डोर्स को इकट्ठा ओपन और क्लोज भी यहीं से कर सकता हूँ। अब यहाँ से अगर मैं बैठ के चाहूँ कि मैंने पिछले डोर को ओपन करना है, किसी गेस्ट को बिठाना है, तो वो डोर मैं यहीं से ओपन करके यहीं से क्लोज भी कर सकता हूँ। और ये डोर ऑब्वियसली ओपन भी उतना होगा जितना होना चाहिए, बाहर ही किसी ऑब्स्टेकल को हिट नहीं करेगा। ये मेरे खास से बड़ी फिट चीज़ है, और आपको मोस्टली गाड़ी में देखने को नहीं मिलती। और जहाँ तक बात है इसके अंडर सिचुएशन की, ये सारा एरिया ब्लैंक है, बंद है, और इसकी वजह यह है क्योंकि इसमें इंजन नहीं है। इसी बॉडी में इंजन वाली गाड़ियां भी आती हैं, तो ये गाड़ी ग्राउंड अप ईवी बनने के लिए बिल्डिंग की गई थी, और इसलिए यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं, वरना मोस्टली गाड़ियों में ईवीज में यहाँ पे फ्रंक आता है। ये गाड़ी 0 to 100 अंडर 4 सेकंड करती है, जो कि इंसेनली फास्ट है। और इसके अलावा ये गाड़ी तकरीबन सिंगल चार्ज में 500 की रेंज आपको इजीली दे सकती है। कंपनी क्लेम करती है 620 की, बट 500 रियलिस्टिक है। चार्ज ये गाड़ी ओवरनाइट होती है, अगर आप इसको फास्ट चार्जर पर चार्ज करें तो ये 1-1.5 घंटा ले सकती है। और बाकी मेंटेनेंस के लिहाज से ये गाड़ी बिल्कुल फ्री है। इसमें कोई खास मेंटेनेंस नहीं होती, सिर्फ रूटीन चेकअप्स होते हैं, और इसके अलावा ब्रेक पैड चेंज होते हैं या फिर इसके टायर चेंज होते हैं, एंड दैट्स इट। बाकी ये गाड़ी लाइक प्लग एंड प्ले वाला सीन है इसका। यही वजह है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन होती जा रही है, और ईवी पे टैक्सेस भी कम होते हैं, और तब ये गाड़ी तकरीबन 6-7 करोड़ के आसपास होती है। ये गाड़ी 23 मॉडल है, 24 की इंपोर्ट है, 5 ग्रेड की है, और बिल्कुल एज गुड एज ब्रांड न्यू है। सिर्फ 5,000 किलोमीटर ड्रिवन है, और इसकी डिमांड है 6 करोड़ 20 लाख रुपए है ये। और इसके अलावा बीएम की और भी काफी सारी सीरीज या मर्सिडीज में हमारे पास S580 वगैरह भी अवेलेबल है। और अगर आपने इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये गाड़ी सेकंड मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है
तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।